जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा फरवरी 2022 का मासिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में कर्क राशि में बैठे हैं या आपका बोलता हुआ नाम कर्क राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपकी राशि से सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी 9 ग्रह किस भाव में विचरण कर रहे हैं, उनकी स्थिति, उनकी ग्रहों के साथ युति, उनका परिवर्तन, आपके भाव से किन भावों में बैठकर दृष्टि देना और किन ग्रहों के साथ संबंध बनाने का फल आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एकमात्र ग्रह सूर्यदेव इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। 16 फरवरी के आसपास सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। बाकी मुख्य बात यह है कि आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें इन 3 भावों के अंदर मुख्य सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह इस महीने रहेंगे। जहां मंगल और बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे में रहेंगे तो राशि से 7म में रहेंगे सूर्य, शनि और बुध, और राशि से 8म में रहेंगे बृहस्पति। अब मोटा मोटी तौर पे जो एक नॉर्मल ज्योतिष हर किसी को समझ में आ सकता है वो ये है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है अपने से सामने दृष्टि देता है। अगर आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें घर के अंदर प्लैनेट बैठे हैं तो वो प्लैनेट क्रमशः दूसरे, पहले और 12वें घर को दृष्टि भी देंगे, क्योंकि जो 6ठे में बैठेगा वो 12वें को देखेगा, जो 8वें में बैठेगा वो दूसरे को देखेगा और जो 7म में बैठेगा वो आपकी राशि को दृष्टि देगा। यानी स्थिति के हिसाब से देखें तो मंगल, शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह राशि से 6ठे और 8वें में बैठे हुए हैं। अब एक शास्त्रीय योग बहुत अच्छा बनता है जिसको हम कहते हैं लग्नाधि योग या चंद्राधि योग। चंद्राधि योग का मतलब है राशि से 6, 7, 8 भाव में यदि ग्रह बैठे हैं तो यह व्यक्ति को उस समय काल के दौरान सपोर्ट करते हैं, धन के हिसाब से, काम के हिसाब से, सभी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह वापस आपकी राशि और दूसरे घरों को भी दृष्टि देता है। अब इसको और गहराई से समझने का प्रयास करें कि मंगल और शुक्र की युति राशि से 6ठे घर में बनती है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होते हैं। योग कारक ग्रह अच्छे फल देता है क्योंकि वह आपकी राशि के लिए परम मित्र भी रहता है और केंद्र त्रिकोण का मालिक भी है मंगल। 6ठे घर का मंगल व्यक्ति से जीवन में संघर्ष करने की क्षमताओं को देता है। 6ठे घर का मंगल जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। 6ठे घर का मंगल भाग्य स्थान पर जब 4थी दृष्टि दे रहा हो तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाता है। लेकिन वही मंगल की 7म दृष्टि जब द्वादश भाव पर आती है तो इसको कहते हैं व्यक्ति की एनर्जी कभी कभी व्यर्थ के, बेकार के कामों में लग जाती है। अब शुक्र चतुर्थ और एकादश के मालिक होकर भी यहाँ है, यानी लाभ का मालिक 6ठे घर में है तो लाभ प्राप्ति में संघर्ष, और 4थे घर भूमि जमीन जायदाद का मालिक 4थे घर में है तो ऐसे समय में अगर वो भूमि का, प्लॉट का इनका कारक है तो थोड़ा सा ऐसे समय में डीलिंग ना करें इन चीज़ों में तो अच्छा है। जब तक कि शुक्र मकर राशि में ना जाए तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। परिवार की सुख शांति को बनाए रखें। वाहन चलाने में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि 4था घर वाहन के लिए भी जाना जाता है और 4थे घर का वाहन का कारक शुक्र होता है। वहीं बृहस्पति धन कारक ग्रह हैं, आपकी राशि से 8म में बैठे हैं। 6ठे का मालिक 8म में विपरीत राजयोग आपको विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद निकाल कर लाने में सक्षम है। धन का कारक और भाग्य स्थान का मालिक होने के कारण दूसरे घर को दृष्टि देता है। इसका मतलब यह स्थिति धनदायक है, यह स्थिति कार्यक्षेत्र के लिए बेहतर है, यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र व्यापार में तरक्की दिलाने के लिए बेहतर है कि बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे, किसी न किसी साधन से धन दिलाते रहेंगे क्योंकि बृहस्पति भाग्येश भी हैं। तो बृहस्पति यहाँ राहु के नक्षत्र में भी हैं। शतभिषा नक्षत्र में बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है और राहु
आपकी राशि से एकादश में उच्च के होकर शुक्र की राशि में चल रहे हैं। यानी ऐसे में लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ कमाने के लिए संघर्ष पूरा रहने वाला है। केतु भी मंगल की राशि में है, तो केतु का कोई इतना गलत प्रभाव नहीं है, लेकिन राहु यहाँ लाभ देने वाले ग्रह हैं। शुक्र लाभ प्राप्ति के ग्रह हैं, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है। एक तरफ शुक्र लाभ का मालिक, दूसरी तरफ बृहस्पति धन का मालिक 8वें में है। जब प्लैनेट 6-8 में होते हैं तो व्यक्ति को उनके फलों की प्राप्ति करने में काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अब आपकी राशि से 7th भाव में देखा जाए तो बुध भी है, सूर्य भी है और शनि भी है। शनि तो अच्छा है, क्योंकि वह आपकी राशि से सप्तमेश होकर सप्तम में बैठा है, लेकिन साथ में बुध है, साथ में सूर्य है। देखने वाली बात आप देखिएगा कि आपकी राशि से 6ठे में प्लैनेट है और अष्टम में प्लैनेट है, लेकिन अगर हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव से 6ठा भाव 12वां घर कहलाता है, और सप्तम भाव से 8वां घर दूसरा घर कहलाता है। जब सूर्य और बुध जैसे 2 ग्रह इसमें चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? 7th हाउस में। 7th हाउस से पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, व्यापार की स्थिति को देखा जाता है, तो सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन भी देखा जाता है। यह स्थिति अति खर्च कराने वाली, पति पत्नी के बीच मतभेद देने वाली या किसी प्रकार का विवाद देने वाली होती है। सूर्य ग्रह तो दूसरे घर के मालिक होकर सप्तम में है। अब दूसरे घर को हम मारक भाव भी तो कहते हैं। मारक का स्वामी सप्तम भाव में मारक के साथ बैठे और कोई शुभ प्रभाव ना हो तो कहा जाता है कि भैया उस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना, उस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी एक्टिविटियों का ध्यान रखना है कि आपको कोई चोट ना लग जाए। आपको मार्केश बनाने वाले ये ग्रह कोई ऐसा आघात या चोट ना पहुंचा दें जो आपकी शारीरिक रूप से आपके लिए ठीक ना हो, व्यावसायिक व्यापारिक रूप से ठीक ना हो, या कोई पैसे का बड़ा नुकसान ना कर दे, या रिलेशनशिप्स को ब्रेक ना कर दे, या किसी कारण से अचानक से कोई बड़ा विवाद पति पत्नी के बीच में ना खड़ा हो जाए। उसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। एक तरफ बुध जो व्यय भाव का मालिक, दूसरी तरफ सूर्य जो धन का मालिक तो है, लेकिन वो मारक तत्व लिए होता है, वो सप्तम भाव में बैठा। ये दोनों अशुभ ग्रह हैं, सूर्य भी और शनि भी। जब ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से अलगाव भी पैदा करते हैं, तो थोड़ा सा सकारात्मक होना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क भी होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में हनुमान जी की आराधना, सूर्य देव की आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सप्तम भाव में ग्रह इस प्रकार से पीड़ित अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। और वो समस्या किस प्रकार की हो सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, उपाय भी मैंने आपको बताए। उन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सावधानी भरा समय है कर्क राशि वालों के लिए कि आपको धीरे धीरे करके ये महीना गुजारना है। कोई अनहोनी, कोई घटना या कोई नुकसान आपके साथ ना हो, इसका भी विशेष रूप से रखना होगा ध्यान। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।